जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 188वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ है, जिसको पढ़कर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में आर्थिक सामाजिक सुख व शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र की तरह उनके मार्ग पर चलकर अपने आध्यात्मिक और भक्ति मार्ग पर भी हम चल सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। यह मनुष्य जीवन केवल मात्र भोग विलास के लिए ही नहीं, अब तो उस परमात्मा को याद करके उसका नाम लेकर इस भौतिक शरीर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए होता है। तो इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, जिससे वे आध्यात्मिक व भक्ति मार्ग पर चलने की शुरुआत कर सकें और इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करने के पथ पर आगे चल सके। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात अन्य सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस और में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कि यह अमित उपदेश जहें तहें लोगन ने मुनिवरन है, धीरे जो धरिय नरेश कहे ओ वशिष्ठ विदेशन, मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ जल बिहारी। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासो ज्ञानु रवि भवे निशी नासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, ते ही की मोह ममता नियराई, यह सिय राम सने बड़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने, राम सने सरस मन जासो, साधु सभा बड़े आदर तासो। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों में बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोने राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमी जल जानू, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सिरो बीते बिनिबारी, पशु खग मृगन कीने आरो, प्रिय परिजन कर कौन विचारो। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमि राजो रघुराजो नहाने प्रात,
बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृषगात। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। निमि राज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जय महीसुर दशरथपुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन्हें जगमगु परमार्थु सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे गहन उपदेश अनेका, साहित्य धर्म नए वृत्ति विवेका कौशिक। कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथा इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहे ओ, नाथ काली जल बिनु सबु रहे ओ। मुनि कह उचित कहते रघुराई, गयो बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुक लखी कह तेरे होती राजो, यहाँ उचित नहीं असन नाजो। कहा भूप बल सबे ही सुहाना, पाई रजाए सो चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देख कर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बन चर विपुल भरी भरी कांवरी भार। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद बेगिरी राम प्रसादा, अविलोकत अपहरत विषादा। सरि सरितावन भूमि विभागा, जनों में गत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ते ही अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई ने बरनी मनोहरताई, जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सबे लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आए सुपाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जहीं तहीं पुरजन उतरन लागे। दल फल फूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद सादर सब कहें राम गुर पठय भरी भरी भार। पूजी
पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फल फरहार। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फल आहार करने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए, मनुष्य जीवन को धन्य बनाइए। साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, भ्राताओं के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे आप भी श्री राम नाम को जपने का फल प्राप्त कर सकें। आप भी उसमें से फल पुण्य प्राप्त करेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।